करते हैं कुछ और दफ़ा, शायद कोई गाइस आप लोग को आवाज़ आई? चार्ली लगता है आ रही है। चार्ली मर चुकी थी। मतलब 2 सेकंड के अंदर अंदर के अभी जो है वो चार्ली के बाबा की जो भी रूह थी वो अभी रूम में गई है और 2 सेकंड नहीं गुजरे और चार्ली की जो एक चीख की आवाज़ आई और उसके बाद वो क्या देखती हैं कि चार्ली मर चुकी है। गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूँ आयत और मैं आज आप लोग के लिए लेकर आई हूँ एक हॉरर स्टोरी प्लस एक चैलेंज भी। ये स्टोरी और चैलेंज तो आपने काफ़ी बार पहले सुना और देखा भी होगा, लेकिन चूंकि मुझे पर्सनली बहुत शौक है स्टोरीज और ये चैलेंजेस करने का, तो चूंकि घर वाले तो मेरी सुनते नहीं है तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। आप लोग तो देख ही लेंगे, तो चलिए स्टोरी की तरफ चलते हैं, फिर हम चैलेंज करेंगे। कुछ यूँ है कि चार्ली जो कि मेन जो ये गेम का नाम है और जो ये खेला जाता है वो चार्ली के नाम पर है। तो चार्ली कौन है? चार्ली एक छोटी सी लड़की का नाम है और ये कहानी जो है तकरीबन 150 साल पुरानी बताई जाती है, जो कि मेक्सिको की है। तो ये जो चार्ली है, जो छोटी बच्ची है, वो अपने मामा बाबा के साथ रहती थी। यानी एक छोटी सी फैमिली है जो कि बहुत मिडिल क्लास और अच्छे से लाइफ गुजार रहे थे। तो हुआ कुछ यूँ कि एक दिन अचानक चार्ली की जो बाबा थी उनकी डेथ हो गई। और डेथ भी कोई नेचुरल डेथ नहीं थी, बल्कि उन्होंने जहर खा लिया था। मतलब जहर मतलब लाइफ में ऐसा कुछ भी बताया जाता है कि ऐसा कोई रीज़न नहीं था कि वो जहर खाकर यानी खुदकुशी करने की कोशिश करते, बट ऐसा हुआ। तो चार्ली और चार्ली की मम्मा के लिए काफ़ी शौक की बात थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा शौक की बात तो तब हुई जब उनको वो चीज़ें मिली जो चार्ली के बाबा की पॉकेट में थी। उन्हें देखकर जो उन्हें शॉक हुआ, मतलब चार्ली के बाबा की पॉकेट से एक पेपर मिला और 2 पेंसिल्स मिली। पेंसिल्स के लिए तो ये कहा जा सकता है क्योंकि चार्ली के बाबा जो हैं वो टीचर थे, तो इस वजह से उनकी पॉकेट से पेंसिल या पेन वगैरह मिलना चलो ठीक है, नॉर्मल बात थी। बट उनकी जो पॉकेट से एक छोटा पेपर मिला था, वो पेपर, उस पेपर पर जो लिखा था वो पढ़ने के बाद तो चार्ली वाकई में सदमे में चली गई, क्योंकि उस पेपर पर लिखा था चार्ली इज अ बैड गर्ल। चार्ली के लिए बहुत ज़्यादा शौक की बात थी कि वो बाबा जिससे वो बेइंतहा मोहब्बत करती थी और उसके बाबा भी उसे बहुत ज़्यादा चाहते थे। ऐसा कुछ भी कोई इतनी सी बच्ची से खैर किसी बाबा को भी क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ऑफ कोर्स, तो वो भी इकलौती। लेकिन जब अपने बाबा की पॉकेट से वो पेपर जिस पर ये लिखा था कि चार्ली इज़ अ बैड गर्ल, ये देखने के बाद तो चार्ली बिल्कुल ही सदमे में चली गई और उसने किसी से हर किसी से बातचीत करना बंद कर दिया था और खाना पीना छोड़ दिया उसने। वो बिल्कुल अपने रूम में ही हो गई, एक अपने रूम में ही रहने लग गई। चार्ली की जो बाबा की डेथ हुई थी उसका तो रीज़न किसी को नहीं पता चल सका। वो मिस्ट्री जो थी वो मिस्ट्री की तरह ही रह गई। फिर यूँ हुआ कि ये वक्त यूँ ही गुजरता चला गया और तकरीबन 3 महीने बताया जाता है कि तकरीबन 3 महीने यूँ ही गुजर गए। तो 3 महीने के बाद एक रात ऐसा हुआ अचानक कि रात का कोई पहर था और वो रात बारिश की रात थी, यानी कि अच्छी खासी बारिश हो रही थी। तब जो है दरवाजे पर दस्तक हुई। चार्ली की मम्मा जो है उन्होंने पूछा, वो दरवाजे पर गई, उन्होंने पूछा कि कौन? कोई रिप्लाई नहीं। उन्होंने फिर दूसरी बार पूछा कौन? कोई रिप्लाई नहीं आया। वो थोड़ा सा सोच में तो आई कि कौन हो सकता है, कोई बोल नहीं रहा। उन्होंने तीसरी बार जब पूछा कि कौन, तो सामने से उन्हें कोई रिप्लाई यानी कि कोई खोलो या कोई जान पहचान की आवाज़ वाले कोई नहीं उनको पता चला, बल्कि सामने से एक रोने की आवाज़ आई और वो भी किसी आदमी की। मतलब औरत की तो हम कह सकते हैं ना कि वो जिन चुड़ैल भूतनियाँ तो होती हैं, औरतें तो बहुत ज़्यादा सुनी है तो उनकी आवाज़ होती तो शायद कुछ लेकिन यहाँ पर जो है वो एक मर्द के रोने की आवाज़ है।
और वो भी आप खुद सोचें रात के 2-3 का टाइम हो और बाहर बारिश भी हो रही हो और फिर कोई दरवाजे पे इस तरह की रोने की आवाज़ है, तो मैं तो सुन के भाग जाऊंगी भाई। आप लोग अपना ज़रूर बताइएगा कि आप लोग क्या करेंगे, गेट खोलना चाहेंगे या नहीं। मैं तो नहीं खोल सकती शायद। तो खैर चार्ली की मम्मा ने ये सोचा कि शायद हो सकता है कि कोई मदद किसी को चाहिए हो इस टाइम पर, बारिश हो रही है बाहर। तो उन्होंने ये सोचकर जो है वो दरवाज़ा खोल दिया। तो जब उन्होंने किया डोर ओपन तो वो उनकी आंखें पथरा गई कि जो उन्होंने सामने देखा। सामने क्या देखती हैं वो कि सामने डोर पर और कोई नहीं बल्कि चार्ली के बाबा खड़े हैं। चार्ली के वो बाबा जिन्हें जिनकी डेथ हुए 3 मंथ गुजर चुके थे, वो खड़े हैं उनके सामने। तो उन्होंने जो देखा, मतलब चार्ली के बाबा सामने खड़े, या बाबा थे या उनकी रूह थी या जो भी कह लें, वो जो भी थे वो सामने खड़े थे इस वक्त। वो उन्हें देखकर मतलब ना कुछ कह पाई, ना कुछ मतलब अपनी जगह से भी नहीं हिल पाई। वो इतनी मतलब वहाँ बिल्कुल जम चुकी थी, उनकी ज़ुबान तक नहीं हिल पा रही थी कि वो कुछ मुंह से बोल पाती या कुछ कह पाती मतलब। और चार्ली के बाबा जो हैं या उनकी जो रूह थी, जो भी थी, वो बिल्कुल नॉर्मल हालत में, जिस तरह वो नॉर्मल ड्रेसिंग किया करते थे, बिल्कुल उसी तरह उन्होंने एक बैग भी कैरी किया हुआ था और वो बिल्कुल नॉर्मल जिस तरह वाकई में वो रियल में आया करते थे, बिल्कुल उसी तरह से उसी हालत में वो सामने बिल्कुल खड़े थे। और उन्होंने जो अपने मुंह से पहले अल्फाज निकाले, तो अल्फाज ये थे कि चार्ली कहाँ है। मतलब चार्ली के बाबा की जो भी रूह थी, जो भी चीज़ थी, वो उन्होंने जो है वो उसकी मम्मा से जो पहले अल्फाज कहे वो ये कहे कि चार्ली कहाँ है। तो चार्ली की मम्मा तो वैसे ही जो है वो फ्रीज़ हो चुकी थी या जो भी वो सदमे में थी, मतलब शॉक्ड हो गई थी बिल्कुल। तो वो कोई जवाब ना दे पाई और वो अपनी जगह पर ही फ्रीज़ बिल्कुल जमी हुई रही, कुछ भी ना बोल पाई। तो जो चार्ली के जो बाबा थे, वो उन्होंने क्या किया कि वो डायरेक्ट अंदर आए और अंदर आकर डायरेक्ट जो है वो चार्ली के रूम में चले गए। और इस दौरान जो है वो चार्ली की मम्मा वो कुछ भी ना कर पाई, वो बिल्कुल अपनी जगह पर थी, वो ना उनको रोक पाई ना उनसे कुछ कह पाई। तो 2 सेकंड गुजरे होंगे कि उसके बाद चार्ली के रूम से चार्ली के चीखने की आवाज़ आई। तो चार्ली ने जब बहुत ज़्यादा लाउड वॉइस में जब चीख मारी, तब चार्ली की मम्मा को जाके जो है वो थोड़ा होश आया और वो फटाफट भागी चार्ली के रूम में कि देखूं आखिर हुआ क्या। तो जब वो चार्ली के रूम में गई और उन्होंने डोर ओपन किया, तो क्या देखती हैं कि वहाँ पर ना चार्ली के जो बाबा की रूह थी या जो भी चीज़ थी जो बाहर से उनके रूम में गई थी, वहाँ पर कुछ भी मौजूद नहीं था। और जो चार्ली थी वो बेड से नीचे गिरी हुई थी, मतलब मुंह की तरह से, यानी कि उल्टी होकर जो है वो नीचे गिरी हुई थी, जिस तरह भी बोलते हैं। तो वो उल्टी होकर जो है वो गिरी हुई थी। तो चार्ली की मम्मा ने खैर सब कुछ छोड़ा और फटाफट जो है वो चार्ली को पकड़ा, उठाया, हिलाया, फिर आवाज़ें दी। चार्ली को जब उन्होंने हिलाया उठाया तो उन्होंने क्या देखा कि चार्ली मर चुकी थी। मतलब 2 सेकंड के अंदर के अभी जो है वो चार्ली के बाबा की जो भी रूह थी वो अभी रूम में गई है और 2 सेकंड नहीं गुजरे और चार्ली की जो एक चीख की आवाज़ आई और उसके बाद वो क्या देखती हैं कि चार्ली मर चुकी है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि क्या उनकी चार्ली की मम्मा पर गुजरी होगी कि पहले उसकी जो है उनके हस्बैंड की इस तरह से डेथ हुई, उसकी भी जो मिस्ट्री सॉल्व ना हो सकी और फिर आगे बेटी का भी ये हुआ। खैर फिर उन्होंने जो चार्ली की जो 2 बेस्ट फ्रेंड्स थे उनसे मालूमात मतलब ये मालूमात लेने की कोशिश की कि आखिर 3 महीने में जो चार्ली इतनी खामोश थी, चुप थी, तो ऐसा क्या हुआ, शायद उनसे कुछ शेयर किया हो चार्ली ने। तो जो चार्ली के जो 2 बेस्ट फ्रेंड थे उनकी मम्मा ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने ये बताया कि चार्ली जो है वो हमेशा पेंसिल्स और पेपर के साथ जो है वो एक गेम किया करती थी जिसके ज़रिए वो अपने बाबा से बात करने की कोशिश करती थी, क्योंकि वो ये जानना चाहती थी कि आखिर उसके बाबा ने उसे बुरा क्यों कहा। वो पेपर जिस पर वो लिखा था कि चार्ली इज़ अ बैड गर्ल, वो जानना चाहती थी, इसलिए वो उस पेपर और पेंसिल के ज़रिए जो है एक गेम करके अपने बाबा से बात करने की कोशिश किया करती थी।
तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि जो चार्ली के जो दो बेस्ट फ्रेंड्स थे उन्होंने सोचा कि क्यों ना जो चार्ली की अचानक मौत हुई है तो वो जानना चाहते थे कि ऐसा क्यों हुआ या क्या हुआ। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम भी ये वाला ही गेम ट्राई करें जो चार्ली किया करती थी और चार्ली को बुला कर देखते हैं, शायद हमें कुछ रिस्पांस मिल जाए। तो वो उनके जो मामा बाबा जो है वो बाहर गए थे, तो उन्होंने बिल्कुल उसी तरह जिस तरह चार्ली किया करती थी कि पेपर पर जो है वो येस नो लिखकर पेंसिल को जो है वो प्लस के निशान में रख के उन्होंने वही सारा प्रोसीजर किया और चार्ली को बुलाना स्टार्ट किया। तो वही कायदे के मुताबिक जो 3 दफ़ा पुकारा जाता है, तो उन्होंने भी जो है वो पहली दफ़ा पुकारा कि चार्ली आर यू हेयर, यानी चार्ली तुम यहाँ हो। एक दफ़ा पुकारने पर कोई रिस्पांस नहीं मिला, तो उन्होंने दोबारा ट्राई किया। दूसरी दफ़ा उन्होंने पुकारा चार्ली आर यू हेयर, कोई रिस्पांस नहीं मिला। उन्होंने सोचा कि शायद ये ऐसे ही है, कुछ कोई ख़ास कुछ नहीं है इसमें, जस्ट ऐसे ही होगा। लेकिन कायदे के मुताबिक जो 3 दफ़ा कहा जाता है, तो उन्होंने सोचा कि चलो हम 1-2 दफ़ा और पुकार कर देखते हैं, एक दफ़ा और ट्राई करके देखते हैं। जब उन्होंने तीसरी दफ़ा कहा कि चार्ली आर यू हेयर, तो उसके बाद जो हुआ वो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा खौफनाक रहा। यानी जो उनकी जो पेंसिल्स इस तरह प्लस के निशान पे रखी जाती थी वो मूव होने लगी और मूव होकर वो यस की तरफ चली गई। ओह माय गॉड, रात का टाइम पे जो बच्चे लगे हुए आपस में इस तरह का एक चैलेंज कर रहे, तो आप खुद सोचें वो पेंसिल जो है वो मूव हुई और वो भी यस की तरफ। यानी चार्ली ने उनसे ये कहा कि वो है इस वक्त यहाँ मौजूद। तो खैर वो बच्चे थे चूँकि, तो वो बच्चे इतना डर गए कि उन्होंने उस प्रोसीजर को वहीं पर पेंसिल्स वगैरह पेपर फाड़ दिए, फेंक दिए, जो कैंडल्स उन्होंने लगाई हुई थी वो सब वो कर दी और वो अपने अपने रूम में भाग गए और वो सो गए। जब उनकी रात को सोने के बाद उन दोनों बच्चों को एक ही वक्त में एक ही ख्वाब आया और उन्होंने ख्वाब में क्या देखा कि उनके ख्वाब में चार्ली आई। और वो चार्ली भी वो चार्ली नहीं जो उनकी दोस्त थी बहुत अच्छी सी बल्कि वो चार्ली बहुत ही खौफनाक, फेस पर उसके बहुत सारे स्क्रैचेस कट्स लगे हुए और बहुत ही खौफनाक हालत में वो उनके पास आई है और उनसे कह रही है कि क्यों बुलाया है मुझे, क्यों बुलाया है मुझे, मुझे जाने दो। यानी वो जो गेम था, जो भी उन्होंने प्रोसीजर किया, वो उससे वो रियल में शायद आई, तो वो उनके ख्वाब में आकर उनसे कह रही है कि क्यों बुलाया मुझे, मुझे जाने दो। वो बच्चे काफ़ी डर गए। फिर उन्होंने सुबह जब अपने पेरेंट्स से जो है अपना ये ख्वाब जो है वो शेयर किया। तो स्टोरी बस यही तक बताई जाती है। तो अब हम अपने चैलेंज की तरफ चलते हैं। हम करके देखते हैं कि चार्ली हमारे पास आएगी या नहीं, हमारे पास आना पसंद करती है नहीं, काफ़ी दूर से आएंगी तो कुछ पता नहीं आती है या नहीं। तो हम करके देखते हैं, बुला कर देखते हैं। तो चलते हैं चैलेंज की तरफ। गए हैं वापस चैलेंज की तरफ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे पास 2 पेंसिल्स हैं, पेपर है, यस और नो का लिख कर रखा है मैंने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैलेंज। देखते हैं कि चार्ली हमारे पास आना चाहेगी या नहीं, क्योंकि वो बाहर की है ना, तो पता नहीं, हमें तो वीज़ा की ज़रूरत होती है, उन्हें तो किसी चीज़ की ज़रूरत है नहीं, तो शायद वो ऐसे ही आ सकती हैं। तो चलिए ट्राई करते हैं। ओके, तो प्रोसीजर कुछ यूँ है कि करना ही होगा कि हमें 3 बार जो है वो चार्ली को बुलाना होगा, और अगर वो आती है तो हमें रिप्लाई वो यस और नो की सूरत में देगी। ये पेंसिल्स मूव करेंगी और वो बताएंगे कि वो यहाँ मौजूद है या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, टाइम देख लेते हैं, 3 बज रहे हैं रात के और सब सो रहे हैं घर में और मैं ये उल्टे सीधे कामों में लगी हुई हूँ। तो कहीं देखते हैं क्या रिज़ल्ट मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं। हमें 3 बार बुलाना होगा चार्ली को। ओके, चार्ली आर यू हियर? चार्ली आर यू हियर?
दो दफ़ा बोलने पर तो कुछ भी नहीं हुआ। चलिए ट्राई करते हैं कुछ और दफ़ा, शायद कोई गाइस आप लोग को आवाज़ आई? पता नहीं, शायद मैं इस वक्त ऐसे अंधेरे में बैठी हूँ कुछ कर रही हूँ, शायद मुझे फील हुआ हो, पता नहीं आप लोग को आवाज़ आई है या नहीं। फिर भी ट्राई करते हैं। चार्ली लगता है आ रही है। चार्ली अगर आप यहाँ हैं तो हमें पेंसिल्स की सूरत में यहाँ पर जो यस और नो लिखा है हमें उसमें रिस्पॉन्स करें। क्या आप यहाँ हो चार्ली? चार्ली आर यू हियर? मैं 3 दफ़ा, बल्कि शायद 3 दफ़ा से ज़्यादा दफ़ा पूछ चुकी हूँ बट कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। 1-2 दफ़ा और पूछ लेते हैं, देख लेते हैं शायद कुछ रिस्पॉन्स मिल जाए हमें। चार्ली आर यू हियर? चार्ली आर यू हियर? चार्ली क्या तुम हमें सुन सकती हो? चार्ली आर यू हियर? नथिंग गाइस, आप लोग देख सकते हैं कि कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। हाँ, बीच में मुझे कुछ वॉइसेस आई थी बट शायद वो मेरा वहम होगा, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, कुछ पेंसिल वगैरह मूव नहीं हुई। मे बी जिन लोगों ने किया है उनके साथ शायद हुआ हो, बट यहाँ तो कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो हमारा तो ये प्रोसीजर फेल रहा। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख चुके हैं कि हमें तो कोई रिस्पांस नहीं मिला काफ़ी बार बुलाने के बाद भी। हो सकता है कि काफ़ी पुरानी बात है शायद, तो या फिर लोगों की वहम ही होगा जिनके साथ भी हुआ हो, या काफ़ी पुरानी बात है शायद इसलिए कोई रिस्पांस नहीं मिला है। तो हमारा चैलेंज तो आज का यहीं तक कंप्लीट हुआ। इसके अलावा मैं ये ज़रूर कहूँगी आप लोगों से कि अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं कोई चैलेंज करूँ इसी टाइप का रात के 3-4 बजे के टाइम का, और मतलब आप लोग चाहें अगर, तो मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। इसके अलावा लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टाटा बाय बाय।